हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब ठीक होंगे। मज़े में होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, कोई थोड़ी बहुत टेंशन भी ले रहा होगा ऑब्वियसली। आज हमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। प्री में थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का इधर उधर से बना के स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, अदरवाइज मेंस में ही होता है या फिर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जुडिशियल रिव्यू, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड ऑब्वियसली यार मोस्टली अमेरिका से आते थे ये। कल भी हमने देखा था वो PIL थी और जुडिशियल एक्टिविज्म था, वो भी अमेरिका से आ रहा था, ये भी अमेरिका से आ रहा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस आया था मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस कह देते हैं इसमें, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। पहला केस था ये, अब इसको याद भी रख सकते हो, मार्बरी वर्सेस मेडिसिन। तो ये केस आया था एंड अमेरिका में। तो जॉन मार्शल थे इन 1803 में, 1803 इन। एंड इंडिया की बात करें, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब कि ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ तो नहीं मिलता कहीं पे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही मतलब कि पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की। ऑन द जुडिशरी फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वहाँ पे स्टेटमेंट अगर बनेगी प्री में कि भाई जुडिशियल रिव्यू की के बारे में आप बताइए कि वो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट कर सकते हो, ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं घुमा फिरा के। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी रेपल्ड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर कोई आता है कि जिसके साथ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वोलेट हो रहा है, तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, वो कर सकती है। उसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकती है, जैसे हमने काफ़ी पीछे देखा भी था। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ जुडिशरी to examine the constitutionality of legislative law and executive order of the government. During the examination, if they are violated the provision of constitution, then the Supreme Court can declare them as unconstitutional. Judicial review is needed for the following reasons. अब क्या क्यों जरूरी है मतलब कि जुडिशियल रिव्यू? टू अपहेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, सरकार से भी ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी को देख के सब कानून बनते हैं, हमारा देश चल रहा है। इसके लिए जरूरी है जुडिशियल रिव्यू टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में था। और इसके बारे में हमने देखा कि क्यों ज़रूरी है, ताकि कोई वॉयलेट ना कर पाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर कोई ऐसा काम ना बन पाए जिसके साथ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट वगैरह किया जा सके। तो बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी डिफाइन नहीं करती हमारी जुडिशरी। क्यों नहीं करती? क्योंकि फिर उसका दायरा छोटा हो जाएगा। ये याद रखना है आपने, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी डिफाइन नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, और आज तक किया भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर दायरा छोटा नहीं करना होता ना। मैंने कह दिया कि भाई मैं तो एक आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन क्या पता मुझे भूख लगी हो, मैं तो फिर 2 भी खा सकता था, लेकिन वो लेके एक आए हैं तो मुझे एक ही मिलेगी ना। क्या मैं ऐसा कह देता कि हाँ यार खा लेंगे 2-3 है, बल्कि ऐसे डिफाइन नहीं किया मैंने कि एक ही खाऊंगा, तो मैं ज़्यादा भी खा सकता हूँ फिर। तो ये था आज जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो चलते हैं, शुक्रिया।